जोहार साथियों। युद्धोन्माद, युद्ध का नशा किस तरह तारी है हमारे देश पर और अपने देश के नेताओं पर, वो दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला, उस पर चले जो अभियान है, सिंदूर ऑपरेशन, उसके बाद उसका जश्न, और ये सारा चीज़ ही चल रहा है लगातार, और सबको मज़ा आ रहा है, सब पक्ष को। ऐसा नहीं कि केवल उसका लुफ्त केवल राजनेता उठा रहे हैं। गर्वोन्माद से भरे हुए बयानबाजी करने का सुख, सेना के बीच जाकर उसको सेलिब्रेट करने का सुख, और भी तरह तरह का सुख, राष्ट्र देशभक्त कहलाने का सुख। लेकिन इसका और आम जनता भी, जनसाधारण भी खुशी है, एक तरह से खुश है, मतलब देख रहा है तमाशे को और लग रहा है कहीं ना कहीं आत्मतोष पा रहा है कि चलो भारत बहुत शक्तिशाली देश हो गया और बहुत मजबूती से मुकाबला कर रहा है। वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब नहीं, घर में घुस के मार रहा है दूसरों को। मज़ा आ रहा है लोगों को। युद्ध के समय में जो युद्धक विमान दूसरे देशों पर बमबारी करते हैं, आकाश में रंग बिरंगा सितारा और फूलझड़ी की तरह जलता है, वो सब भी बड़ा आनंद देता है और दे रहा है लोगों को। लोग मगन हैं। अब तो कहिए तो यही अब चलेगा अगले कुछ महीनों तक, यानी चुनावी एजेंडा एक तरह से तय हो गया है। यही आतंकवाद, उसका मुकाबला कैसे होगा, उसके लिए तैयारी, उसके खिलाफ चलने वाले अभियानों का जश्न, उसको लेके देश दुनिया में प्रचार, अपना पक्ष रखना। पाकिस्तान ले लेके पाकिस्तान ही बचा हुआ है, और तो कहीं से है नहीं। चीन के खिलाफ ऐसा मुहिम चलाने का हिम्मत ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो निर्णायक सचमुच का युद्ध हो जाएगा, वास्तविक युद्ध, और उसमें चीन कौन भारी पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। जो हाँ, पाकिस्तान है, कमज़ोर टारगेट है ना, उस पर मैंने कहते हैं ना, खरबूजे पर तीर चला चला के खुश होना, तो उसी तरह का चीज़ है। जो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि खरबूजा की तरह तीर चला रहे हैं, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन कद्दू का बतिया की तरह नहीं है कि उंगली दिखाने से ख़त्म हो जाएगा। हम आज दूसरे पहलू पर बात करना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का, इस युद्धोन्माद का कितना भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है भारत को और इस देश की जनता को। ये समझने की ज़रूरत है, समझना चाहिए। ये समझने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। बहुसंख्यक आबादी तो अपने रोज़मर्रा के जीवन में फंसी हुई है। 2 वक्त के लिए रोटी कमाना, जुटाना, खाना, घर गृहस्थी चलाना, यही सब है, इस पे फंसी हुई है। उसको कहाँ ये है। हाँ, थोड़ा बहुत आजकल मोबाइल है सबके हाथ में, तो थोड़ा बहुत जो प्रचार सोशल मीडिया पर प्रचार है, जिस तरह का वातावरण है, उसमें अच्छा ही लगता होगा उनको भी। चलो, भारत ने पाकिस्तान को घुस के मारा और ये वो आज ये, लेकिन ये सारी चीज़ों का, इस युद्धोन्माद का भारत हमारे जीवन पर, जनसाधारण पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी हमको गौर करते चलना चाहिए। वो उस पर हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं। यानी किस तरह से हो रहा है युद्ध पर, युद्ध के नाम पर या देश की सुरक्षा के नाम पर किस तरह का खर्चा, आपके पास जो कुल बजट है, कुल जीडीपी का कितना हिस्सा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, इस पर कभी कभी गौर कर लेना चाहिए, बीच बीच में याद कर लेना चाहिए। वैसे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है लोगों को, जनसाधारण को भी नहीं पड़ता है, और राजनेता और ये वो तो उसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है। अभी देखिए ना,
जब से ये सब बातें चली हैं तो उसके बाद से सारा जो बुनियादी सवाल है मनुष्य भारतीय जनता का, वो सब तो पीछे चला ही गया है। गरीबी, भूख, विषमता, इसके अलावा बेरोजगारी का जो आलम है, कहीं काम नहीं है लोगों को, मजदूरी न्यूनतम कितना कम होता जा रहा है, मनुष्य के श्रम का मूल्य कितना कम होते जा रहा है, और इस बीच कैसे अमीरी बढ़ती जा रही है कुछ लोगों की, ये सब कुछ ओझल हो गया आंखों के सामने से, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं। लेकिन बस कुछ बातों को केवल याद दिलाने के लिए कि कभी कभी इधर भी नज़र फेर लेना चाहिए कि हमारा हमारे देश के कुल बजट का 13%, 13.45% जो खर्च होता है वो रक्षा पर है। देश की सुरक्षा, सेना, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद और तरह तरह की चीज़ों खरीदने में, माने रक्षा बजट ही है। कितने का है रक्षा बजट? 25-26 में ये 6.81 लाख करोड़ का था, 6.81 लाख करोड़ का बजट था। और वो जब मोदी जी आए थे सत्ता में, उस समय 14-15 में मात्र 2.29 लाख करोड़ का था, 2.29 लाख करोड़ का रक्षा बजट था उस समय, और अब हो गया है वो 6.81 लाख, 6.81 लाख, 6.41 लाख करोड़ का बजट है रक्षा बजट। कुल बजट का 13.45%, 13.45%, 13.45%, बार बार बता रहे हैं, 13.45% कुल बजट का है। आप कहेंगे ठीक है, 10-11% है, कौन ज़्यादा है? नहीं, इसको देख लीजिए। शिक्षा पर क्या करते हैं आप, और स्वास्थ्य पर का बजट कितना है, ये थोड़ा देख लेना चाहिए, उससे तुलना कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मूल्य चुका रहे हैं इस युद्ध उन्माद का। जो बजट है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर लगभग, शिक्षा पर 4.6% हम लोग खर्च कर रहे हैं, और स्वास्थ्य पर लगभग 2%। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर करीबन 2%, कुल बजट का 2% हम लोग खर्च करते हैं। 140 करोड़ जनता के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए जो बजट प्रावधान है 2% कुल बजट का, और शिक्षा पर थोड़ा बढ़ाया गया है 4.6%, और रक्षा बजट जो हमारा कितना है 13.45%, माने उससे तिगुना चौगुना, दोनों को मिला भी दीजिएगा तो उससे भी तिगुना खर्च रक्षा बजट पर हो रहा है। और रक्षा बजट ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहा, मोदी सरकार के आने के बाद तिगुना वृद्धि हुई है। तो उसके पहले क्या कोई भयानक संकट था, भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था क्या? उसके पहले आतंकवाद का हवा खड़ा करके आतंकवादी घटनाओं को जो कारगर तरीके से रोक नहीं सके, और अब उसके नाम पर अभी तुरंत हुआ है, जैसे जो फरवरी 25 में मैंने जो बजट था 6.81 लाख करोड़ का रक्षा बजट था, जो विधिवत बजट बनता है, बजट प्रावधान। और अभी जब ऑपरेशन
सिंदूर और ये वो हो गया। उसके बाद एकदम गदगद मोदी सरकार उत्साह में भरकर एकदम 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान आने वाला है। तो समझ लीजिए इस युद्धोन्माद की कीमत किस तरह भारतीय जनता, यहाँ के लोगों के कॉस्ट पर चुकाया जा रहा है। और उसमें उस जश्न में हम खुद भी शामिल हैं, हम सब। अच्छा, एक विरोधाभास और एक चीज़ और जान लीजिए कि इतना इतना जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास उतना पैसा है, वो ऋण से ही है। विदेशी देशी ऋण भारत जो हम पर है, जो कर्ज है, वो कितना है ये भी जान लीजिए। अभी तुरंत का नहीं है। जो वित्त मंत्री जो सीतारमैया, क्या नाम है वो, उन्होंने घोषणा की थी 31 मार्च 23 तक केंद्र सरकार पर कुल ऋण 155.8 लाख करोड़ का था। इतना था, 155.8 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था, जो हमारा जो जीडीपी है उसका लगभग 57% है। आधा से ज़्यादा का कर्ज है। जो जीडीपी हम लोग को दिखाई देता है, बहुत बढ़ चढ़ कर उसको दिखाया जाता है। और ये वो जो हमारा कुल जीडीपी माने क्या है, कुल सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो भी हमारी आमदनी है, जो भी हम टोटल बजट हम बनाते हैं, उसमें 57.3% कर्ज का ही है। आधा से ज़्यादा कर्ज का है। उसमें देशी भी होगा, विदेशी ऋण भी है। तो कर्ज लेके हम लोग युद्धक विमान और सामान कर्ज भी लेते हैं अमेरिका से और चीन से, और उसी के पैसे से जो रूस हो चाहे चीन हो चाहे ये हो, इन्हीं लोग से विदेशी कर्ज भी आता है। और उन्हीं से, उस कर्ज से हम उन्हीं का अस्त्र शस्त्र, विमान, युद्धक विमान आदि भी खरीदते हैं। ये आलम है, ये स्थिति है। तो ठीक है, जस्ट मनते रहे। हमारे यहाँ तो इस तरह का नीति और सिद्धांत कार हुए ही हैं। चारवाक ऋषि हुए हैं जो बताते हैं कि कंबल ओढ़कर घी पियो। तो वो घी पिया जा रहा है, लेकिन हाँ, उसमें घी ही केवल नहीं पिया जा रहा है, उसमें तरह तरह का युद्धक विमान और ये वो गोला बारूद भी खरीदा जा रहा है। और ताकि अपने जो पड़ोसी मुल्क जो भी हैं हमारे, एकमात्र दुश्मन है, चाहे दो दुश्मन है, मान लीजिए कहीं वो चीन है, ये पाकिस्तान है। चीन से तो पंगा लेना नहीं है, रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान IMF से लोन लिया है 1 करोड़ का, जो अभी जो दिया है IMF से लोन मिला है उसको 12,000 करोड़ का, शायद लगभग $1 बिलियन का। तो उसको लेकर बड़ी है तबाह है। उसको लेके हमारे जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि क्यों दिया जा रहा है। और उनसे कोई पूछे ना, पूछना चाहिए कि आप जो कर्ज ले लेके जो युद्धक सामग्री या विमान और ये वो खर्च करे, अभी 50,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान, वो सब पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आ रहा है? आप भी तो कर्ज लेके ही कर रहे हैं वो सारा कुछ। यानी आपके कुल बजट का यदि 50% से अधिक कर्ज का ही है, तो रक्षा बजट पर के नाम पर जो भी बजट है और जो भी खरीदारी और ये होता है, वो कर्जे से न है। क्या फर्क है दोनों में? तो बस जनता को भरमाते रहिए। जनता भी मगन है, हम सब भी मगन है, मज़ा आ रहा है सबों को। इस
आतंकवाद है उसका भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हम लोग एकदम बहादुरी से एकदम मिटा देंगे। काश मिट जाता आतंकवाद। और जो आंतरिक आतंकवाद है जो देश के अंदर भी तो लगातार चल ही रहा है। और जो वो जो आतंकवाद जो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद जिसको कहते हैं, तो उसको है उसका अपना मूल्य चुका रहे हैं। चलिए साथी, फिर लेकिन हाँ एक बार फिर कहिए तो रिपीट कर दें। हमारे जीडीपी का कुल जो है उसका 57% 57.3% ऋण है, कर्ज है। और वो कर्ज 50 से अधिक यानी 53% कर्ज वाला जो बजट है से जो जुटाई गई राशि है, कुल बजट का इतना तो कर्ज ही है। तो उसमें जो हम लोग खर्च करते हैं उसमें 2% परिवार कल्याण पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर करते हैं। लगभग 4% शिक्षा पर करते हैं। और 13.45% रक्षा बजट है हमारा। तो ठीक है, जश्न मनाया जाए खूब युद्ध का। और जो बीच बीच में इस तरह का अभियान चलता है उसको जो आसमान में पटाखे छूटते हैं, फुलझड़ी जैसा चीज़ें दिखती हैं, उसको देख के खुश हों। धन्यवाद। जोहार।